वीडियो, और ये डेटा सीरीज़ का पहला वीडियो है और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो अगर आप इक्विटी ट्रेड करते हो या कोई नॉर्मल फ्यूचर्स ट्रेड करते हो, उसमें आपको इतने डेटाज नहीं देखने पड़ते जितना आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में डेटाज देखने पड़ते हैं। और जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस आप नॉर्मल इक्विटी में निकालते हो, उस टाइप से सपोर्ट रेजिस्टेंस सिर्फ नहीं निकलते हैं ऑप्शंस में, क्योंकि ऑप्शंस में बहुत कुछ होता है। आपने अक्सर ये देखा होगा कि मार्केट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाता है, रेजिस्टेंस बनाता है, उसे ब्रेकआउट करता है स्ट्रॉन्ग कैंडल से, वापस अंदर घुस जाता है और सबका स्टॉप लॉस खत्म हो जाता है। इसके पीछे का रीज़न क्या है और वो आखिर बनता कैसे है, फेक ब्रेकआउट पहचानना कैसे है, वो हर एक चीज़ आपको ये 2 पार्ट के वीडियोस में, ये बिल्डअप के पार्ट के वीडियोस में समझ में आ जाएगा। तो ध्यान से देखना, जो टॉपिक मैं समझा रहा हूँ उस टॉपिक को फोकस करना और इस पर नोट्स ज़रूर बनाना, क्योंकि डेटा रीडिंग सबकी बस की बात नहीं है। डेटा रीडिंग थोड़ा टफ होता है, क्योंकि जब आप ऑप्शन ट्रेड करना स्टार्ट करते हो और जब फ्लक्चुएसन आते हैं ऑप्शंस में, उस टाइम पे कोई डेटा देखना प्रीफर नहीं करता, क्योंकि उस टाइम पे इतना ज़्यादा फोमो क्रिएट हो जाता है कि मैं मिस ना कर दूँ, ये ना कर दूँ। लेकिन कंपलसरी है डेटा देखना, क्योंकि वही आपको एक सही डायरेक्शन देगा। मैंने अक्सर लोगों को देखा है जो निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेड करते हैं, उनके साथ प्रॉब्लम क्या होता है कि लेट से मार्केट एक लेवल पे, मार्केट इस लेवल पे, मार्केट ने 2-3 बार इस लेवल को टेस्ट किया और सडनली मार्केट ने इस लेवल को ब्रेकआउट कर दिया। सब यहाँ पर घुस जाते हैं, सब सोचते हैं कि इतना बार मार्केट ने टेस्ट किया, एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ब्रेकआउट किया, मार्केट वापस अंदर चला जाता है और वापस मार्केट चला जाता है और मार्केट आपके डायरेक्शन में जाएगा, बट आपका स्टॉप लॉस खा के जाएगा, क्योंकि ये ऑप्शंस है तो इसमें डीके मिलेगा। थोड़ा देर बाद मार्केट जाएगा तो आप स्टॉप लॉस खा के बाहर हो जाओगे। तो ये जो 2 बिल्डअप वाला वीडियो है ना, ये आपको ये चीज़ प्रॉपर तरीके से बताएगा और क्लियर तरीके से बताएगा। तो थोड़ा ध्यान से देखना, इससे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओगे और इसका जो हरकत है ना डेटा का, वो बहुत अच्छी तरीके से समझ पाओगे। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पर फ्यूचर में, ठीक है, फ्यूचर बिल्डअप्स, ये आप फ्री में यूज़ कर सकते हो। बेसिकली इस एप्लीकेशन का नाम है ऑप्स्ट्रा। ऑप्स्ट्रा आप अगर जाके सर्च करोगे गूगल पे आपको मिल जाएगा। ये वेबसाइट बहुत ईजी है। देखो यहाँ पर आप एक चीज़ गौर करोगे, आज का मार्केट, कल बजट आने वाला है, कल बजट आने वाला है। अगर आज का मार्केट देखोगे, हाँ, अगर आज का मार्केट देखोगे, आज आप एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि देखो निफ्टी, निफ्टी के बगल में लिखा हुआ है लॉन्ग बिल्डअप, बैंक निफ्टी के बगल में लिखा हुआ है शॉर्ट कवरिंग, इसके बगल में लिखा हुआ है शॉर्ट कवरिंग, इसके बगल में लिखा हुआ है शॉर्ट बिल्डअप। आखिर ये सब चीज़ होता क्या है, आखिर ये सब चीज़ कैसे मैटर करता है, आखिर ये सब चीज़ आप कैसे ट्रेड करते हो। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है OI चेंज, वॉल्यूम चेंज, प्राइस चेंज। देखो प्राइस ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, बट वॉल्यूम नीचे गिर रहा है। आखिर ये होता कैसे है, आखिर इसे जज कैसे करना पड़ता है, शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग बिल्डअप, इस सब के पीछे का लॉजिक क्या है वो आपको समझना पड़ेगा, इसके पीछे का सेंटिमेंट समझना पड़ेगा, तभी डेटा रीडिंग कर पाओगे। तो मैं इस वीडियो में 2 टाइप बताता हूँ। इस वीडियो में बताने वाला हूँ शॉर्ट कवरिंग। शॉर्ट कवरिंग देखो यहाँ पर लिखा होगा, देखो शॉर्ट कवरिंग बताने वाला हूँ, लॉन्ग बिल्डअप बताने वाला हूँ, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये दोनों मैं पहले बताने वाला हूँ, उसके बाद ये दोनों बताऊँगा, लॉन्ग अनवाइंडिंग एंड शॉर्ट बिल्डअप, और दोनों को मैं प्रॉपर वे में एक्सप्लेन करूँगा, तो थोड़ा ध्यान से सुन लेना। सबसे पहले थोड़ा सा चार्ट्स पे आते हैं, क्योंकि चार्ट्स पे ही आपको समझ में आएगा। तो चार्ट पे ही मैं थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ, चार्ट पे ही थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। देखो देखो डेटा रीडिंग में कॉन्सेप्ट बहुत कम है, बट जो कॉन्सेप्ट आपको यूज़ करना है वो कॉन्सेप्ट बहुत प्रॉपर है। तो ध्यान से सुनना। देखो मान लो कि एक लेवल है, मार्केट एक लेवल पे टेस्ट कर रहा है, मार्केट एक लेवल पे टेस्ट कर रहा है, लेट्स से एक लेवल पे मार्केट टेस्ट कर रहा है, बार बार यहाँ से आता है मार्केट गिरता है, यहाँ से आता है मार्केट गिर रहा है, यहाँ से आ रहा है मार्केट गिर रहा है, यहाँ से आ रहा है मार्केट गिर रहा है। मल्टीपल टाइम मार्केट ने इस लेवल को टेस्ट किया, मल्टीपल टाइम मार्केट ने इस लेवल को टेस्ट किया, और लास्ट बार मार्केट इस जगह पे इसने ब्रेकआउट दे दिया। देखो अगर ये इक्विटी होता ना, अगर लिटरली बताता हूँ, अगर ये इक्विटी होता तो ये जो ब्रेकआउट का चांसेस है ना, ये लगभग 75% चांसेस होते हैं कि वे करेक्ट ब्रेकआउट है। बट ये ऑप्शंस है, ऑप्शंस में बेसिकली क्या होता है, ऑप्शंस में होते हैं सेलर्स, सेलर्स डोमिनेटिंग मार्केट है।
ऑप्शन में हमेशा हम सेलिंग के साइड देखते हैं कि सेल करता है, मार्केट साइडवेज है तो सेलर डोमिनेटिंग मार्केट है। तो यहाँ पर कितने परसेंट चांसेस हैं ये ब्रेकआउट रियल है, ये ब्रेकआउट सच है, ये ब्रेकआउट जेन्युइन है। तो उससे पहले कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, ध्यान देना, ठीक है। लेट्स से कि ए और बी दोनों दोस्त हैं, ए और बी दोनों दोस्त हैं, ठीक है। ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, ए और बी दोनों दोस्त हैं, ठीक है। लेट्स से हम ए बोलते हैं और यहाँ एक बी बोलते हैं, ये दोनों दोस्त हैं। देखो मान लो बी को पता चलता है कल को कि ए ने धोखा दिया है, ए ने धोखा दिया है, तो ए बी क्या करेगा, वो ए से दूर जाना स्टार्ट कर देगा। ये आदमी ए से दूर जाना स्टार्ट कर देगा, लिटरली ए से दूर जाना स्टार्ट कर देगा। बट कुछ दिन बाद पता चलता है ना कि ये जो धोखा है ना जो ए ने दिया, ये हो सकता है माइट भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, माइट भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो। तो वो क्या करेगा, वापस आएगा एक बार ए के पास और यहाँ ए से पूछेगा कि क्या जो बात मैं सुन रहा हूँ वो सच है। तो ए बोलेगा कि हाँ ये बात सच है। उसके बाद बी कंटिन्यू करेगा चलना, वापस लौट के कभी नहीं देखेगा। मान लो कि आप दो दोस्त हो और दो दोस्त के बीच इतनी गहरी दोस्ती है, इतनी गहरी दोस्ती है, और सडनली कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है और बहुत छोटा सा मिसअंडरस्टैंडिंग होता है। आप वापस सही करने आते हो, वो सही हो जाता है, आपकी दोस्ती गहरी हो जाएगी। मान लो उस मिसअंडरस्टैंडिंग सही प्रूव होता है, तो हो सकता है कि आप कुछ दिन के लिए चले जाओ उनसे दूर, बट इवेंचुअली कुछ टाइम पे वापस आ ही जाओ क्योंकि आपका बहुत गहरा दोस्त है। बट एक टाइम ऐसा आता है कि जब आप उनके पास जाते हो, आपको पता चलता है उन्होंने आपको धोखा दिया है, और वो धोखा इतना ज़्यादा गहरा है, इतना ज़्यादा गहरा है कि वापस दोस्ती नहीं हो सकता। हर किसी की लाइफ में ऐसा हो रहा होगा, चाहे आप बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, चाहे आपका कोई दोस्त हो, पति पत्नी हो। एक टाइम ऐसा आता है, कुछ इतना बड़ा दिल में धोखा देता है कि आपको समझ भी नहीं आता कि साथ रहना है या नहीं रहना है। उस टाइम पे आप क्या करते हो, दोबारा वापस उनके पास आते ही नहीं हो। आपको पता चलता है कि ये धोखा कितना बड़ा है, आपके ऊपर चीट किया जा रहा है, आप वापस आते ही नहीं हो। एक बार दिल टूटता है, आप आगे बढ़ते चले जाते हो। सिमिलरली स्टॉक मार्केट में भी होता है। अगर आपको इस लेवल के पीछे का, अगर एक लेवल है, उस लेवल के पीछे ब्रेकआउट होने का रीज़न पता है ना, तो आपको पता चल जाएगा कि ये वापस आएगा कि नहीं। जैसे कि अगर छोटा सा धोखा है, अगर छोटा धोखा है, अगर नॉर्मल धोखा है, एकदम नॉर्मल धोखा है कि चलो ये दोस्ती में इतना चलता है तो वो वापस आ जाएगा। बट अगर ये धोखा इतना बड़ा है ना कि वो वापस आने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, तब वो जो ब्रेकआउट है या ये जो ब्रेकअप है ना, वो रियल है। सिमिलरली स्टॉक मार्केट में जब आपको समझ में ये आना स्टार्ट हो जाता है कि ये जो लेवल है ना, किस वजह से ब्रेकआउट हुआ है, इसके पीछे का सेंटिमेंट क्या है, आखिर लॉजिक क्या है इस लेवल के ब्रेकआउट का, उस टाइम पे आपको समझ में आ जाता है कि ये ब्रेकआउट फेक है या रियल है। और एक बिगनर ट्रेडर और एक एडवांस ट्रेडर में यही डिफरेंस है। जब भी एक लेवल का ब्रेकआउट होता है ना, जब भी एक लेवल का ब्रेकआउट होता है ऑप्शंस में, एक एडवांस ट्रेडर क्या करता है, डेटा प्लस प्राइस एक्शन के मदद से पता कर लेता है कि ये ब्रेकआउट किस वजह से हुआ है, ये ब्रेकआउट कितना जेन्युइन है, कितना रियल है, और उसके अकॉर्डिंग वो बिहेव करता है। तो इस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम शॉर्ट कवरिंग के बारे में। शॉर्ट कवरिंग आखिर होता क्या है, शॉर्ट कवरिंग के पीछे का लॉजिक क्या है। देखो लेट्स से एक लेवल है, लेट्स से एक लेवल है और बार बार मार्केट यहाँ से फॉल कर रहा है, बार बार इस लेवल से मार्केट फॉल कर रहा है, बार बार इस लेवल से मार्केट फॉल कर रहा है। अब सडनली क्या होता है ना, सडनली इस जगह पे आता है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर मार्केट को सेल किया, आप सोचो ध्यान से देखना, जितने लोगों ने इस जगह पे मार्केट को सेल किया है, इस पर्टिकुलर टाइम पे मार्केट को सेल किया है, यहाँ पर मार्केट को सेल किया है, सबका स्टॉप लॉस कहाँ लगा हुआ है, इस जगह पे। सबका स्टॉप लॉस कहाँ लगा हुआ है, इस जगह पे। हर किसी का स्टॉप लॉस कहाँ लगा हुआ है, इस जगह पे। ध्यान देना। तो ये जो एक लेवल है ना, अपर साइड का लेवल है, यहाँ पर सबका स्टॉप लॉस प्लेस्ड है। अब सडनली मार्केट क्या होता है, ये जो स्टॉप लॉस है, ये स्टॉप लॉस किस चीज़ का होगा, जब सबने सेल किया है तो ये ऑब्वियस सा बात है, ये स्टॉप लॉस होगा बाय का, ये स्टॉप लॉस होगा बाय का, क्योंकि बाय करेंगे तभी तो निकलेंगे, क्योंकि सब तो सेल कर रहे हैं मार्केट में। ये स्टॉप लॉस है बाय का। अब क्या होता है, सडनली एक कैंडल वापस इस लेवल पे आता है और जोर से ब्रेकआउट कर देता है, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कर देता है, स्ट्रॉन्ग यहाँ पर ऐसे ब्रेकआउट मिल जाता है आपको। जितने भी बिगनर है ना, वो तुरंत घुस जाते हैं कि स्टॉप ब्रेकआउट हुआ निकल गए, ये एक लेवल था, ये ब्रेकआउट होकर निकल गया। बट रियलिटी में क्या होता है, सुनो यहाँ पर,
रियलिटी में जितने लोगों ने शॉर्ट किया था ना, उनका जो पोजीशन है ना, जो उनका जो स्टॉप लॉस है वो हंट होता है, क्योंकि इस जगह पे सबका स्टॉप लॉस है। बेसिकली वो स्टॉप लॉस हंट होता है तो सडनली मार्केट में बाइंग आ जाता है। तो इस टाइम पे जब शॉर्ट कवरिंग आता है, बेसिकली इसी को बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग। जितने भी शॉर्ट है मार्केट में वो सब कवर हो गए, वो सब में स्टॉप लॉस लगा था, सब हिट हो गया, मार्केट में सडन बाइंग आ जाता है। तो इस समय होता क्या है, प्राइस तो बढ़ रहा है, ये नोट डाउन करने वाली बात है, नोट डाउन कर लेना। प्राइस तो इंक्रीज हो रहा है, प्राइस इंक्रीज हो रहा है, बट वॉल्यूम गिर रहा है, जिसे आप ओआई भी बोलोगे। ओआई ये गिर रहा है, फर्दर आपको पता चलेगा ओआई किसे बोलते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा। ये वॉल्यूम एंड ओआई तो गिर रहा है, मतलब नए प्राइस तो बढ़ रहा है बट नए पोजीशन ऐड होने से प्राइस नहीं बढ़ रहा। लोग यहाँ पर एंट्री नहीं कर रहे, लोग यहाँ पर ट्रेड बना नहीं रहे, जो पुराने लोग थे वो निकल रहे हैं, इस वजह से वॉल्यूम गिरना स्टार्ट हो जा रहा है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो ब्रेकआउट के पीछे का रीज़न है ना, ये एसएल हंटिंग है, ये एसएल हंटिंग है, ना कि कोई फ्रेश बाइंग है, ना कि कोई फ्रेश बाइंग है, ये बेसिकली एसएल हंटिंग है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, आपने अक्सर देखा होगा बैंक निफ्टी में सडनली बहुत बड़ा कैंडल का फॉर्मेशन हो जाता है इस टाइप से, और फिर मार्केट घुस जाता है। उसके पीछे का रीज़न क्या है, शॉर्ट कवरिंग आना। उसके पीछे का रीज़न है शॉर्ट कवरिंग आना। एक लेवल पे बार बार मार्केट टेस्ट करके गिर रहा है, उसके जस्ट ऊपर सबका स्टॉप लॉस लगा हुआ है, स्टॉप लॉस हंट हुआ, मार्केट में सडन मोमेंटम आ गया, प्राइस तो बढ़ा बट वॉल्यूम गिर गया, क्योंकि जितने लोगों ने यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया था सब मार्केट से बाहर हो गए। तो ये बेसिकली एक ट्रैप होता है, ये बेसिकली एक मार्केट में ट्रैप होता है, जिसे आप बोलते हो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। ये एक ट्रैप होता है। अगर आप ये समझ गए कि मार्केट में अभी शॉर्ट कवरिंग आया हुआ है, मार्केट में इस पॉइंट ऑफ टाइम पे शॉर्ट कवरिंग आया हुआ है, तो आपका काम बन जाएगा। और वॉल्यूम कैसे चेक करना है वो भी मैं आगे के वीडियोस में बताऊंगा कि वॉल्यूम कैसे चेक करना है। तो आपका जो काम है ना वो क्लियरली बन जाएगा कि अभी जो मार्केट में ये मोमेंटम हमें देखने को मिला है, ये मोमेंटम किस वजह से, शॉर्ट कवरिंग की वजह से, ना कि नए पोजीशन होने की वजह से। तो अगर आपको वॉल्यूम देखना आता, अगर आपको डेटा देखना आता वॉल्यूम का, तो आपको समझ में आ जाता कि क्या हुआ है, वॉल्यूम ड्रॉप हो रहा है बट प्राइस बढ़ रहा है। इसका मतलब है ये ब्रेकआउट 100% फेक होगा, या मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करेगा या फिर से वापस आएगा, उसके बाद मार्केट आगे जाएगा या नीचे जाएगा। तो आई होप ये शॉर्ट कवरिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आप लोगों को क्लियरली हो गया। जब कभी भी देखो एक इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट हुआ जहाँ पर मार्केट बार बार फॉल कर रहा था, प्राइस बढ़ रहा है लेकिन वॉल्यूम सडनली वॉल्यूम में गिरावट आ रहा है, समझ जाओ उस जगह पे शॉर्ट कवरिंग आया है, तुरंत पोजीशन एंट्री नहीं करना है, अवॉइड करना है। ये था हमारा पहला कॉन्सेप्ट जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग। अब आते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट में जिसे हम बोलते हैं लॉन्ग बिल्डअप। मैंने क्यों बोला कि मैं शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग बिल्डअप एक साथ पढ़ाऊंगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं। लेट्स से फिर से एक एग्जांपल लेते हैं। मार्केट क्या करता है, इस जगह पे आता है, इस जगह पे मार्केट बार बार गिर रहा है, एक लेवल को टेस्ट कर रहा है, बार बार गिर रहा है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर लिया था, पुराना कॉन्सेप्ट है, सबका स्टॉप लॉस इस जगह पे प्लेस है। जितने लोग यहाँ से सेल कर रहे हैं सबका स्टॉप लॉस यहाँ से प्लेस्ड है, और सबका यहाँ पर कौन सा स्टॉप लॉस है, बाइंग का स्टॉप लॉस है, सबका यहाँ पर बाय का स्टॉप लॉस है, हर कोई यहाँ पर बाय का स्टॉप लॉस लगा के बैठा हुआ है। ठीक है, अब मार्केट सडनली यहाँ पर आता है और स्टॉप लॉस हंटिंग होता है, मतलब बेसिकली यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलता है आपको, दो कैंडल। तो ये जो मोमेंटम है इसे हम क्या बोलेंगे, शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलता है। बट अब क्या होता है इस जगह पे, तो क्या शॉर्ट कवरिंग का मतलब क्या हुआ कि प्राइस इंक्रीज हो रहा है बट वॉल्यूम गिर रहा है, तो इसे हम बोलेंगे शॉर्ट कवरिंग। ऑब्वियसली मार्केट में शॉर्ट कवरिंग होता है। बट अब क्या हुआ कि मार्केट थोड़ा नीचे आता है, थोड़ा नीचे आता है, थोड़ा नीचे आता है, और सडन एक मार्केट में राइज देखने को मिलता है, सडन मार्केट में एक राइज देखने को मिलता है इसी लेवल पे जहाँ पर प्रीवियसली लोगों ने अपना स्टॉप लॉस लगाया था, जो प्रीवियसली मार्केट के लिए रेजिस्टेंस था, अब वो सपोर्ट बन चुका है और सडन मार्केट में एक बाइंग आता है। तो इस कैंडल पे देखते हो कि क्या यहाँ पर एम पैटर्न बन के वापस मार्केट गिरेगा, क्या ऐसे एम पैटर्न बन के वापस मार्केट गिर जाएगा, या मार्केट यहाँ से कंटिन्यू करेगा, आखिर ये पता कैसे करें। जब इस कैंडल को आप देखते हो प्रॉपर वे में, तो आपको समझ में आता है कि इस कैंडल में प्राइस भी बढ़ा है और वॉल्यूम में भी बढ़ावट आया है। इसका मतलब है इस जगह पे लोग नए पोजीशन बना रहे हैं, मतलब लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, लोग यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं खरीदने में,
लॉन्ग लो जितने भी सेलर्स थे इस जगह पे वो निकल चुके हैं, अब बायर्स एंट्री कर चुके हैं गेम में, और यहाँ पर आप भी पोजीशन बना सकते हो। सिंपल बात है, यहाँ पर आप भी पोजीशन बना सकते हो। अब क्या हुआ, ये जेन्युइन ब्रेकआउट हो गया। जेन्युइन ब्रेकआउट कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पर प्राइस भी बढ़ा है और वॉल्यूम भी बढ़ा है, लोग एंट्री भी कर रहे हैं। ये स्टॉप लॉस हंट होने की वजह से मार्केट में मोमेंटम नहीं आया, ये मोमेंटम आया है वॉल्यूम, मतलब नए पोजीशन ऐड होने की वजह से, नए लोगों को ऐड होने की वजह से। इसीलिए बोला जाता है जब मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आता है उसके बाद बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं लॉन्ग बिल्डअप होने का, नए पोजीशन बनने का, क्योंकि जितने भी सेलर्स हैं ना वो मार्केट से जा चुके हैं स्टॉप लॉस खा के, स्टॉप लॉस उनका हंट हो चुका है। अब बायर्स मार्केट में आने वाले हैं। इस समय पे क्या होना चाहिए, आपको डेटा में क्या देखना है, प्राइस बढ़ते हुए और वॉल्यूम भी इंक्रीज होते हुए। सडनली देखोगे डेटा में वॉल्यूम का भी राइज हो रहा है, इसका मतलब सिंपली क्लियर है कि ये एक जेन्युइन बाय है, ये एक फेक ब्रेकआउट नहीं है। आई होप ये दो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से समझ गए। नेक्स्ट वीडियो में रेजिस्टेंस के ऊपर का कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ बिल्डअप का, तो वो भी ध्यान से देखना और नोट्स बनाते जाना, क्योंकि डेटा रीडिंग थोड़ा टफ होता है एज कम्पेयर टू टेक्निकल एनालिसिस।